दोस्तों महीनों तक सोशल मीडिया कैंपेन चला रंजीत बजाज के फेवर में। इंडियन फुटबॉल का सेवियर आ गया है, इंडियन यूथ फुटबॉल में इन्वेस्ट करने वाला मैनेजर आ गया है, इंडियन फुटबॉल को फीफा वर्ल्ड कप लेकर जाएगा ये आदमी। पर जब मिनर्वा अकेडमी के ओनर रंजीत बजाज को अक्टूबर में होने वाले फीफा अंडर 15 वर्ल्ड कप एंड फेस्टिवल के लिए इंडियन टीम का मैनेजर का पोजीशन ऑफर किया गया, वो बैकआउट कर गए हैं। कौन है रंजीत बजाज, क्यों बैकआउट कर रहे हैं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से, जब महीनों से इसी रोल में वो काम करना चाहते थे और एआईएफएफ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फिर से सवालों के घेरे में क्यों आ गया है, डिस्कस कर लेते हैं आज के एरियल शॉट में। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं एरियल शॉट। दोस्तों सबसे पहले हमारा यह समझना जरूरी है कि रंजीत बजाज का इस अपॉर्चुनिटी को मना करना बड़ी बात क्यों है। इसलिए जानना यह जरूरी है कि कौन है रंजीत बजाज। 47 साल के रंजीत बजाज पंजाब के मिनर्वा फुटबॉल क्लब के ओनर हैं और लंबे समय से इंडियन ग्रासरूट्स फुटबॉल के एक मेजर आउटस्पोकन फिगर रहे हैं, एक मेजर क्रिटिक रहे हैं एआईएफएफ के। मिनर्वा फुटबॉल क्लब अभी कुछ दिनों पहले ही काफी न्यूज में था जब मिनर्वा की यूथ टीम ने गॉथेनबर्ग स्वीडन में होने वाले गोथिया कप में बड़े ही डोमिनेंट अंदाज में जीत हासिल की थी, ट्रॉफी घर लेकर आए थे। मिनर्वा यूथ फुटबॉल ने कई सारे एआईएफएफ यूथ लीग टाइटल्स जीते हैं, टॉप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जीत हासिल की है, गोथिया कप, मेडिटेरेनियन इंटरनेशनल कप, दाना कप वगैरह में सक्सेसफुल रहे हैं। तो मिनर्वा बस टूर्नामेंट में उतरती है, विक्ट्री फॉलोज, ट्रॉफी दौड़ के आती है, खोजती है कि मिनर्वा कहाँ है। इसके अलावा कई सारे फुटबॉलर्स भी दिए हैं जिन्होंने यूथ टीम और इंडियन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया है। तो रंजीत बजाज जाने जाते हैं अपने टैलेंट स्काउटिंग के लिए, टैलेंट को नर्चर करने के लिए, फुटबॉल प्रोजेक्ट्स मैनेज करने के लिए और मिनर्वा फुटबॉल क्लब को एक डोमिनेंट फोर्स बनाने के लिए इंडियन फुटबॉल में। पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया में बड़ी डिमांड चल रही थी कि भाई रंजीत बजाज को इंडियन सिस्टम में लेकर आओ। आपने भी देखा होगा रंजीत बजाज के बहुत सारे क्लिप्स आ रहे थे, बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि इन्हें भारतीय टीम का हिस्सा होना चाहिए। और एक पॉपुलर सोशल मीडिया कैंपेन के बाद एआईएफएफ ने उन्हें अक्टूबर में अजरबैजान में होने वाले फीफा अंडर 15 वर्ल्ड कप एंड फेस्टिवल के लिए भारतीय टीम का मैनेजर का पोजीशन ऑफर किया। पर ये पोजीशन मिलने के कुछ घंटे के अंदर ही रंजीत बजाज ने अपनी नाखुशी जाहिर की, बैक ऑफ कर लिया, इस पोजीशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और जब हमने सोचा इस बारे में तो थोड़ा लॉजिक जरूर है उनकी बात में। 3 कारण समझेंगे कि आनन फानन में लिया गया ये फैसला क्यों सोल्यूशन नहीं है। सबसे पहला कारण है 2 कोचेस, 2 अलग प्लेइंग स्टाइल। अंग्रेजी में एक कहावत है कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, यानी कि अगर खाना बहुत सारे लोग बना रहे हैं तो बर्बादी निश्चित है। एआईएफएफ ने कोच बिबियानो फर्नांडिस के साथ तो कंटिन्यू किया ही है, पर उनके साथ रंजीत बजाज को भी लेकर आए हैं एज मैनेजर। बिबियानो लंबे समय से इंडियन यूथ फुटबॉल का हिस्सा रहे हैं और रिजल्ट्स भी दिया है उन्होंने। मल्टीपल सैफ यूथ टाइटल्स जिताए हैं और इंडिया को 4 बार क्वालिफाई कराया है एएफसी यूथ टूर्नामेंट्स के लिए। तो क्रेडेंशियल है बिबियानो के पास भी। बट दिक्कत यह है कि बिबियानो और रंजीत बजाज का जो स्टाइल है वो काफी अलग है। जहां बिबियानो जाने जाते हैं अपने डिफेंसिव काउंटर अटैकिंग स्टाइल के लिए, रंजीत बजाज का अंदाज है प्रेसिंग फुटबॉल खेलना। 2 अपोजिंग स्टाइल जो कि रेसिपी है फॉर डिजास्टर। और ये एक बहुत बेसिक सा मिस्टेक दिखाई पड़ता है। इन बातों का तो ध्यान रखना ही चाहिए कि अगर टीम बना रहे हो तो 2 अलग स्टाइल तो नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये स्प्लिट ओनरशिप का जो स्टाइल है ये बहुत कारगर नहीं साबित होगा। ये बहुत बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक सा मिस्टेक है एआईएफएफ की तरफ से। इसके ऊपर से दूसरी बड़ी दिक्कत जो यहां पर नजर आती है कि एक सेनापति बिना अपनी सेना के क्या ही जंग जीतेगा। अब रंजीत बजाज को तो टीम में लेकर आए हैं एज मैनेजर, बट उनको दिया गया है एक एलियन टीम, एक एलियन स्टाफ। रंजीत बजाज ने अपनी नाखुशी जाहिर करते हुए कहा है कि भाई बिना मेरे टीम के, बिना मेरे कोचेस के, बिना मेरे स्टाफ के अकेले कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। रंजीत कहते हैं कि उनकी सक्सेस आती है उनकी वर्ल्ड क्लास टीम और वर्ल्ड क्लास प्रोसेसेस की वजह से, जिसे प्रोवाइड नहीं करा पाएगी एआईएफएफ। ऐसे में जब प्रोसेस नहीं होगा, सिस्टम में पूरी आज़ादी नहीं मिलेगी, तो रिजल्ट कैसे आएगा। और ये बात भी काफी हद तक जायज है दोस्तों। इंडिविजुअल्स रिजल्ट नहीं लाते हैं, रिजल्ट लाता है सिस्टम, रिजल्ट लाता है प्रोसेस। तो अगर रंजीत बजाज को कमान सौंपनी ही थी तो उन्हें फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए थी कि वो अपनी टीम ले आए, अपनी फिलॉसफी ले आए, अपने सिस्टम, अपने प्रोसेसेस सब ला सके। अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता है दोस्तों। मात्र 2 महीने का समय बचा है टूर्नामेंट में। इतने कम टाइम में मैनेजर खुद जब तक आएगा, जब तक सामंजस्य बैठाएगा, तब तक तो वर्ल्ड कप ही आ जाएगा। तो ये एक बस एस्केप राउट दिखाई पड़ता है एआईएफएफ की तरफ से। कोई एक प्लान, कोई एक विजन वाला स्टेप नहीं दिखाई पड़ता है कि भाई आपने मांगा था, हमने दे दिया, अब जिताओ, अब रिजल्ट लेकर आओ। तो रिजल्ट 2 महीने में, 2 हफ्ते में नहीं आते हैं, रिजल्ट आने में समय लगता है। और यही है तीसरी दिक्कत। अजरबैजान में होने वाला अंडर 15 वर्ल्ड कप और फेस्टिवल खेला जाएगा 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। इसमें लगभग 2 महीने का ही समय बचा हुआ है। ऐसे में क्या ही स्काउटिंग होगी, क्या ही प्लानिंग होगी, क्या ही कैंप्स लगाए जाएंगे
और क्या ही प्रिपरेशन होगा। यूथ लेवल पर रिजल्ट आने में समय लगता है दोस्तों। आप एक विजन के साथ काम करना शुरू करते हो, सालों काम करते हो, बच्चों को स्काउट करते हो, उनको शार्प करते हो, एथलीट्स को बिल्ड करते हो, तब जाके वो आपके विजन और प्लानिंग के ढांचे में फिट बैठ पाते हैं। 2 महीना इस पूरे प्रोसेस के लिए इनफ नहीं है। तो ना समय है, ना ऑटोनॉमी है और ना ही खुद की स्टाफ है। सवाल यही है कि रिजल्ट आएगा कैसे। AIFF की ये पहल सोल्यूशन से ज्यादा सबको खुश करने की एक कोशिश लगती है। थोड़ा आप भी ले लो, थोड़ा आप भी ले लो, पर वर्ल्ड कप ऐसे तो नहीं जीते जाते हैं दोस्त। अब आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या रंजीत बजाज को ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए या फिर AIFF को थोड़ा और बेहतर विजन के साथ प्लानिंग करने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन आपका है, अपने थॉट्स नीचे जरूर लिख कर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे हाइप जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजरबट्टू स्पोर्ट्स।